अनिल जी, सुबह से ही कुछ ज्यादा एक्शन दिख नहीं रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। 27 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर से, 17 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर से। बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार है। रुपया 2 पैसे मजबूत है। एशिया के ज्यादातर बाजार मजबूत थे। एक जापान में थोड़ी कमजोरी जरूर थी। यूरोप के सारे बाजार एक्शन में दिख रहे हैं। 1 से 1.5% की तेजी हमने फ्राइडे को यूरोप में देखी थी, और आज भी अगर आप देखें यूरोप के बाजारों में 1% तक की तेजी है। यूके ऑफकोर्स आज बंद ही है। कच्चा तेल यहां पर आपको थोड़ा रिबाउंड है, 1-1.5% ऊपर है, बट अदरवाइज ग्लोबल क्यूज तो ठीक है सर। हमारे बाजार अच्छे एक्शन में। क्या करना है? तेजी। तेजी पता ही था आप बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल। दीप, इस पूरे रनअप का जो आपने 16,828 से शुरू किया है, उसके हाईएस्ट पॉइंट पर आप ट्रेड कर रहे हैं। Absolutely. अब वहां पर कॉन्फिडेंस नहीं तो कहां होगा? करेक्ट। सो सिंपल सी चीज है, बाजार का जो उतार चढ़ाव इसको देखते हुए अगर आप चाहें और अपने आप को हेज करना चाहें तो मैं 3.20 पर आपको बता दूंगा। फिलहाल तेजी करने की राय है। 18,250 के ऊपर अगर आज निफ्टी बंद होता है जहां पर अभी आप हैं, ये आपके गुरुवार के हाई 18,267 का, एग्जैक्टली वहीं पर आप ट्रेड कर रहे हैं। तो आप पिछले हाई के ऊपर या उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आखिरी 1 घंटे में 18,250 के ऊपर की आपको क्लोजिंग मिलती है तो आपको तेजी करके ही जाना चाहिए। बचे हुए समय के लिए एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है जो दे दूं, वो है 18,300 का। 18,300 पार होते ही आपको बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। 325 नहीं बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, 300 बोल रहा हूँ। 300 और 325 में बड़ा फर्क है। 18,300 पर ही हो जाएगी। अब आप तो सोचेंगे आमतौर पर तो आप 25 पॉइंट का वो गैप लेके चलते हो, आज 300 ही क्यों? तो उसका जवाब ये है दीप की 18,200 के कॉल राइटर्स हाईएस्ट ओपोनेंट्स 1 करोड़ शेयर पे खड़े हैं। 18,250 पे 54 लाख शेयर हैं। 18,300 पर 95 लाख शेयर हैं। 18,300 पार करते ही 2 करोड़ 30 लाख शेयर कॉल राइटर्स ऐसे जो रिस्क पर आते हैं। और आज सोमवार है, बुधवार या गुरुवार नहीं। Exactly. जो आप अभी से इतने शॉर्ट हो जाए। उसके ऊपर आज पूरे दिन भर में किसी भी लेवल से निफ्टी ने कोई खास करेक्शन तो आपको दिया नहीं। और ऐसा भी नहीं कि शुक्रवार की तेजी के अलावा कोई आज विशेष सपोर्ट आपको डाउ फ्यूचर से मिला हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये क्वालिटी वाली डिलीवरी बेस्ड खरीदारी होती दिख रही है, जो स्क्रीन पर आपको डे हाई पर ले जा रही है। ऐसे में खरीदे ना खरीदे, शॉर्ट रहना रिस्की होता है। सो अगर 3 बजे के पहले आप 18,300 के पार निकल कर टिक गए तो आपको एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे तो 18,350 तक आज ही ले जाने की कोशिश कर सकती है। नहीं तो आपका कल परसों तक 18,350, 18,425 की इस 75 पॉइंट की रेंज का ऊपर का टारगेट बनेगा। तो यहां से भी आपको आराम से 125 पॉइंट की जगह बनती हुई नजर आएगी। इसलिए आपको 18,300 पर फोकस करना है। ये तो होगी बात निफ्टी की। नीचे का रिस्क कितना है? 18,150, 18,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो आपके लिए रिस्क यहां से 75 से 150 पॉइंट की, इससे ज्यादा है नहीं। तो डरने घबराने की जरूरत कुछ है नहीं। बैंक निफ्टी बहुत ही शानदार एक्शन बैंक निफ्टी में हुआ है। 43,000 के ऊपर निकलकर बैंक निफ्टी आया है। अब आपको क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना है तो 43,350 का होगा, जिसके आसपास आप हैं। अगर 43,350 का आपको बड़ा स्टॉप लॉस रखना तो वो रखिए। अदरवाइज मेरे हिसाब से इंट्राडे का तो 43,000 पर ही ट्रिगर हो गया। और अगर आप क्लोजिंग भी मैंने 43,000 दिया था आज, वो ट्रिगर हो ही जाता है। फिर भी किसी को लास्ट एक और स्टॉप लॉस रखना है 43,350 का रख सकता है। राय यहां पर भी यही है, शॉर्ट नहीं रहना है, डिसिप्लिन रखिए। शुक्रवार को आपके लॉन्ग में स्टॉप लॉस लगे होंगे, आज अगर आपने शॉर्ट में रखे तो स्टॉप लॉस लगे होंगे, लेकिन डिसिप्लिन रखना जरूरी है। इस तरह के मार्केट में आप ओवरनाइट पोजीशन रखें और अगर गैप से ऊपर या नीचे खुले तो मुश्किल वाला मामला हो सकता है। सो आई थिंक तेजी के रुझान के साथ बरकरार रहें। 43,075 के आसपास आता है तो बैंक निफ्टी में खरीदारी कीजिए। 18,150, 18,200 की रेंज में आता है तो निफ्टी में खरीदारी कीजिए। आएगा नहीं, अगर आए तो खरीदारी करनी है। क्लियर है? मिले तो